वेलकम स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा, ये जो लेक्चर मैंने तैयार किया है ये मैंने तैयार किया है आईसीएसई की क्लास 9 की बायो की जो बुक है क्रिस्टन पब्लिकेशन की, उसका चैप्टर है 6 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमने किया था रेस्पिरेशन के बारे में, उसकी डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबस्शन, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसके बारे में किया था। आज हम करेंगे यहां से डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो व्हाट आर मेन डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये बेटा आपको एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इट इन्वॉल्व्स ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या है? एटीपी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, which are non-toxic, these are non-poisonous. And it occurs, इसका जो ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है it occurs in cytoplasm, और जो क्रेब्स साइकिल का पार्ट है it occurs in mitochondria. It is most common method of respiration. तो इसके आपने कम से कम 5 जो डिफरेंसेस है वो आपने जरूर करने हैं। Then is anaerobic respiration. Anaerobic, it occurs without the help of oxygen. और यहाँ पे क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की एंड प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल, एंड it involves only glycolysis followed by fermentation. It occurs only in cytoplasm and it is of rare occurrence. ये कम होती है, नेचर में पाई जाती है। Then respiration in plants. Respiration in plants mainly takes place with the help of diffusion. तो क्या होता है? Unlike animal where respiration is performed as a single unit, in plants जो रूट्स अलग रिस्पायर करते हैं, स्टेम अलग रिस्पायर करते हैं एंड लीव्स अलग रिस्पायर करते हैं। And during respiration in plants there is little transport of respiratory gases from one part of plant to other. तो respiration जो plants में है ये slow होता है as compared to the animals. In plants the process produces less heat as compared to the animal. और इसके जो एंड प्रोडक्ट्स है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के, उसके क्या है? इथाइल अल्कोहल है, और एनिमल्स में क्या है? लैक्टिक एसिड है। ये डिफरेंस है बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिफरेंस है ये बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स की रेस्पिरेशन। And how do plants get oxygen? Plants get mainly oxygen through diffusion. डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है। रूट्स में क्या होता है? रेस्पिरेशन इन रूट्स, हमें पता ही है कि ये सॉइल है, और सॉइल के जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं उनमें एयर होती है, सॉइल एयर होती है, उसमें से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजेस थ्रू द रूट हेयर एंड रीचेज ऑल द इंटरनल सेल्स फॉर रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो फिर बाहर डिफ्यूजन के राही निकाल दी जाती है। रेस्पिरेशन इन स्टेम्स, स्टेम्स में होते हैं स्टोमेटा, ग्रीन स्टेम में,
और स्टोमेटा के द्वारा क्यों क्या है, जो द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेस इनटू द स्टेम थ्रू स्टोमेटा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इट डिफ्यूजेस आउट थ्रू द स्टोमेटा। और जो ये इंपॉर्टेंट है, लेंटिसेल्स, जो वुडन स्टेम्स होती हैं उनमें ओपनिंग्स होते हैं, पोर्स होते हैं इन द लेयर ऑफ बार्क, उनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स होते हैं, तो दे आर मोर रेज देन द जनरल बार्क ऑफ द स्टेम। जो स्टेम ये बार्क रीजन है, इससे थोड़े से उबड़ खाबड़ जो एरियाज होते हैं वो लेंटिसेल्स होते हैं। और रेस्पिरेशन इन लीव्स जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है। Stomata are opening present on the surface of leaves through which the gases and water vapor diffuse in and out easily. वहां से ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। Plant respire all the time, whether it is dark or light. और फोटोसिंथेसिस ओनली जो है वो उसके लिए लाइट की जरूरत है। ये जो एक मिसकंसेप्शन है, ये प्लांट्स जो हैं दिन के समय भी रिस्पायर करते हैं, रात के समय भी रिस्पायर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन के समय होती है, रात के समय नहीं होती, बिकॉज इट इज लाइट डिपेंडेंट। तो क्योंकि रेस्पिरेशन दोनों टाइम चलती है, फोटोसिंथेसिस ओनली दिन के समय होती है, इसलिए जो प्लांट्स है वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करते हैं वो यूटिलाइज नहीं होती, इसलिए बोलते हैं कि रात को प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। Then is respiration and photosynthesis. These are the complementary processes. क्योंकि एक का एंड प्रोडक्ट दूसरे का स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इस पे एक्ट करेंगे और 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecule of water and energy in the form of ATP, 38 molecules of ATP प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है ये क्या है, ये स्टार्टिंग प्रोडक्ट है किसका, फोटोसिंथेसिस का। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करेगा और क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। और इसका एक बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं। द सबस्ट्रेट इन वन प्रोसेस क्या है, आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द अदर प्रोसेस। और डिफरेंसेस क्या है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल द लिविंग सेल्स, इट टेक्स प्लेस एट ऑल द टाइम, it uses oxygen and glucose, and the end products are carbon dioxide and water vapor, and chemical energy stored in the glucose molecules is converted into and stored as ATP. जो एनर्जी है वो किसके रूप में स्टोर की जाती है, ATP के रूप में स्टोर की जाती है। जो फोटोसिंथेसिस है, इट अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इट अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की जरूरत है इसको, एंड इट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ऑक्सीजन जो है इट इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट। द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड इज स्टोर्ड एज ग्लूकोज। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है फोटोसिंथेसिस। ये था डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। उसके आगे हम करेंगे जो रेस्पिरेशन है, इट इज कैटाबॉलिक एक्टिविटी, ब्रेक डाउन होती है, और जो फोटोसिंथेसिस है इट इज
building up activity, that is anabolic activity. At night there is no photosynthesis and the plant release large amount of carbon dioxide due to respiration. That is why it is said that we should not sleep under the trees at night. जब सॉइल को टिलिंग करते हैं, उसकी प्लोइंग करते हैं, तो क्या हो जाता है? इट क्रिएट्स टाइनी स्पेसेस, सॉइल लूजन्ड हो जाती है, एयर स्पेसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं और उन एयर स्पेसेस में फिर ऑक्सीजन चली जाती है, दैट प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द रूट्स। रूट्स की रेस्पिरेशन के लिए फिर ऑक्सीजन रूट्स को मिलती है। इसलिए जो वाटर लॉक्ड रूट्स सॉइल होती है, जहाँ पे पानी जमा होता है, वहां पे सॉइल डज नॉट हैव एयर स्पेसेस। इसके कारण उनकी रेस्पिरेशन जो है वो हिंडर हो जाती है। देन है एक्सपेरिमेंट ऑन रेस्पिरेशन टू डेमोन्स्ट्रेट एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ जी, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या एक्सपेरिमेंट है? टू डेमोन्स्ट्रेट एरोबिक रेस्पिरेशन इन द जर्मिनेटिंग सीड्स। टेक 2 रेस्पायरोस्कोप्स। ये रेस्पायरोस्कोप्स है। फ्लास्क विद अ बेंड स्टेम, इनकी स्टेम बेंड है। बीकर स्टैंड्स विद क्लैंप्स, ये क्लैंप स्टैंड्स है। मर्करी है। कॉस्टिक पोटाश क्रिस्टल्स है। जर्मिनेटिंग एंड नॉन जर्मिनेटिंग सीड्स है। एक रेस्पायरोस्कोप में जर्मिनेटिंग सीड्स डाल दिए, एक में ड्राई डाल दिए। टेक 2 रेस्पायरोस्कोप्स लेबल्ड एज ए एंड बी, और एक में जर्मिनेटिंग सीड डाल दिए, दूसरे में नॉन जर्मिनेटिंग सीड डाल दिए और इनको इन्वर्ट कर दिया इन अ बीकर कंटेनिंग मर्करी। इसमें इन्वर्ट कर दिया और इनको क्लैंप कर दिया ताकि ये स्टैंड कर सके इन द वर्टिकल पोजीशन। एंड इंट्रोड्यूस कॉस्टिक पोटाश क्रिस्टल्स और स्टिक इन बोथ द रेस्पायरोस्कोप विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, और फोर्सेप की मदद से कॉस्टिक पोटाश के क्रिस्टल्स इनमें इंट्रोड्यूस कर दिए। नाउ कीप द apparatus इन अ वार्म एयरी रूम, इसको छोड़ दिया ऐसे ही इन द वार्म रूम में। तो what will you see? We will see that in the respiroscope A, the level of mercury, we will see that in the respiroscope A, the level of mercury rises to only 1/5 of its total volume. इसमें क्या होगा? रेस्पायरोस्कोप ए में मर्करी का लेवल राइज कर जाएगा, बट देयर इज नो सच चेंज इन द मर्करी लेवल इन द रेस्पायरोस्कोप बी। बी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इससे क्या रिजल्ट मिलता है? इन्फ्रेंस क्या है? कंक्लूजन क्या है? इन द रेस्पायरोस्कोप ए, द जर्मिनेटिंग सीड्स रेस्पायर एंड कंज्यूम ऑक्सीजन। इसने क्या किया? रेस्पिरेशन हुई है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन इन्होंने कंज्यूम कर ली, विच फॉर्म्स अबाउट 1/5 ऑफ द एयर। ठीक है, इसलिए लेवल जो है 1/5 तक राइज किया, क्योंकि जो ऑक्सीजन थी वो कंज्यूम हो गई। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज एब्सॉर्ब बाय द KOH, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करी उसको KOH ने एब्सॉर्ब कर लिया। दिस क्रिएट अ पार्शियल वैक्यूम, ऑक्सीजन भी यूज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड को KOH ने एब्सॉर्ब कर लिया, तो जहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण जो है मर्करी जो है इट राइज टू द वैक्यूम, गोज अप। बट देयर आर नो रेस्पायरिंग सीड, यहाँ पे ड्राई सीड्स है, इसलिए कोई ऑक्सीजन यूज नहीं होती, कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती, हेंस देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ मर्करी। तो इससे क्या शो होता है? दिस शोज दैट ऑक्सीजन
जो है वो यूज होती है इन एरोबिक रेस्पिरेशन। देन सेकेंड एक्सपेरिमेंट है टू डेमोन्स्ट्रेट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स। इसमें जर्मिनेटिंग सीड्स लिए स्मॉल टेस्ट ट्यूब है, पेट्री डिश है, फोर्सेप है, मर्करी है एंड क्रिस्टल्स ऑफ KOH है। और मर्करी इन अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब में डाला और उसके ऊपर ऐसे थंब प्लेस करके एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब उसको इन्वर्ट कर दिया ऐसे इन द पेट्री डिश कंटेनिंग मर्करी। अब थंब रिमूव करो। When the mouth of the test tube is dipped in the mercury to ensure that no air enters into the test tube. Slightly tilt the test tube and introduce उसमें थोड़ी सी germinating seeds. Because seeds being lighter, तो they will rise to the top of the mercury, ऊपर चले जाएंगे। Now leave the apparatus undisturbed for an hour. 1 आवर तक उसको ऐसे ही छोड़ दिया। And note the level of mercury. Now what will you observe? The level of mercury in the test tube falls and some gas-filled space over the mercury level appears. कुछ स्पेस अपीयर होगा, कोई गैस प्रोड्यूस होगी और फिर एक्सर्ट करेगी प्रेशर एक्सर्ट करेगी जिसके कारण जो है मर्करी लेवल फॉल कर जाएगा। Now slightly tilt the test tube और क्रिस्टल ऑफ KOH एंटर करो बीच में। तो KOH क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड आफ्टर सम टाइम लेवल ऑफ मर्करी राइजेस अगेन। जो मर्करी का लेवल है वो अगेन राइज कर जाएगा टू द प्रीवियस लेवल। अब इससे हमें क्या पता चला, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस? द गैस दैट अपीयर्स अबव द मर्करी is produced due to anaerobic respiration, and rise in level of mercury on adding KOH indicates that वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, which is absorbed by KOH। तो इससे हमें पता चला कि germinating seeds have released carbon dioxide in respiration, and this indicates that respiration is anaerobic। बेटा आज हम यहाँ तक ही करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज हमने ये जो किया है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, और प्लांट्स कैसे रिस्पायर करते हैं, एंड दीज टू एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये आपको समझ लग गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मैसेज बॉक्स में जाके मैसेज भी कर सकते हो मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।